सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय शो जिसका नाम है लेट्स टॉक। सो दोस्तों, हमने बहुत तरह के फ़ोटोग्राफीज़ देखी और उन फोटोग्राफीज़ के पीछे कोई ना कोई ऐसा फ़ोटोग्राफ़र होता है जो कि एक खूबसूरत सी याद या एक ऐसी चीज़ को भी इतना खूबसूरत बना के हमारे सामने पेश करता है कि जो हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें, बहुत ही अच्छा लगता है जो हमें। तो आज मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं वो इसी फील्ड से रिलेट करते हैं, मिस दामिनी रजवाल, जिनको शायद आज की डेट में कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जम्मू की एक पहली फीमेल प्रोफेशनल फोटोग्राफ़र मिस दामिनी रजवाल। हाय दामिनी। हेलो सर। तो पहले तो मैं आपका वेलकम करूँगा इस शो में। तो मैं सबसे पहले हम तो ये जानना चाहेंगे, फोटोग्राफी बीइंग ए फीमेल, तो क्या था कि आपको इस कैरियर में, आपने इसको एज ए कैरियर चूज़ किया, और ज़रूर ऐसा भी होगा कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको आए होंगे जब आप शुरुआत में अपने कैरियर में होगे। तो कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को इस बारे में। जी, मैंने अपने जब फोटोग्राफी के बारे में सोचा था तो मैं कॉलेज में थी एंड आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। मींस अभी भी यंग हूँ, लेकिन उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। और फोटोग्राफी का उस टाइम पे जम्मू में कोई भी किसी को कुछ नहीं पता था। तो अगर आप फोटोग्राफी फील्ड में जाने के लिए सोचें तो सब लोग यही सोचते थे कि बस जो शादियों में फ़ोटोग्राफ़र होते हैं वही फ़ोटोग्राफ़र है। तो इसमें भी बहुत सारे बोल सकते हैं फ़ोटोग्राफी में स्ट्रीम्स हैं जो मैंने सर्च किए और अपने फादर से डिस्कस किया, क्योंकि आफ्टर 10th आई वाज द मेडिकल स्टूडेंट 12th तक। उसके बाद मैंने बीकॉम किया, लेकिन बीकॉम के साथ ही मैंने फ़ोटोग्राफी की जर्नी स्टार्ट की। तो मेरी मदर एंड मेरी सिस्टर जो थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे फादर को इस चीज़ का डाउट था कि शायद ही इस फील्ड में कुछ करियर है, क्योंकि उस टाइम पे 2015 की अगर बात लें आप, तो फ़ोटोग्राफी के बारे में जम्मू में ज़्यादा नहीं किसी को पता था, और ना ही कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन थे यहाँ पे कि जहाँ से मैं ट्रेनिंग ले सकती। और आउट ऑफ जम्मू जाने का तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम अंडर एज थी और बाहर नहीं जा सकती थी। तो मैंने अपनी सिस्टर से डिस्कस किया, उन्होंने सर्च किया कि जम्मू में ही ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हम ट्रेनिंग ले सकें। तो बिकॉज़ ऐसे तो हम शॉप से मैं सीख सकती थी कहीं भी जाके, लेकिन मुझे एक फ़ोटोग्राफी में एक अपनी अलग पहचान बनानी थी। तो इसीलिए जब उन्होंने सर्च किया तो जम्मू में एक ही इंस्टीट्यूशन था उस टाइम पे, जेडी इंस्टीट्यूशन। अब वो शायद उनकी फ्रेंचाइजी ऑफ हो गई है जम्मू में, तो बट दिल्ली में और बाहर है। तो वहाँ से मैंने 1.5 ईयर का कोर्स किया। तो उसके बाद जाके जो है मेरी जर्नी जो है फ़ोटोग्राफी की स्टार्ट हुई। ओके। तो क्या आप हमारे साथ कुछ ऐसा मेमोरेबल मोमेंट या कोई ऐसा प्रोजेक्ट यू कैन शेयर विद अस कि जिसने आपके इस कैरियर को ऐसा एक सिग्निफिकेंट जंप दिया? क्योंकि बहुत बार होता है कि हम वो कैरियर चूज़ तो कर लेते हैं, बट फिर वो एक्चुअल में वो मेरा कैरियर है या नहीं हो। हाँ। तो वो मोमेंट कब आपको लगा? मेरे जब कोर्स कंप्लीट हुआ और उसके बाद ये था कि अब क्या करना है मुझे आगे और कैसे करना है, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा फ़ोटोग्राफ़र नहीं था। मैं पहली फ़ोटोग्राफ़र हूँ अपनी पूरी फैमिली में, तो मेरे पास कोई था भी नहीं जिससे मैं डिस्कस करती कि आगे अब मैं क्या करूँ। और उस टाइम पे सोशल मीडिया भी इतना नहीं होता था, तो मैं कहाँ से रेफरेंस लूँ। तो मेरे सर ही थे जिनसे मैं ज़्यादा पूछती थी और क्या करना है। बट आफ्टर कोर्स के बाद मैं ऐसी होगी कि मुझे अब आगे कैसे और क्या करना है। तो मैं घर पे थी और कॉलेज भी चल रहा था। तो एक इवेंट आया मेरे पास, मेरा फर्स्ट इवेंट जिससे मैंने अर्न किया था। तो 2 दिन का इवेंट था, तो सुबह से शाम तक का था, और मुझे उस टाइम पे प्राइजिंग का नहीं पता था कि मतलब कितने पैसे होने चाहिए इस इवेंट के या कितने, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। 2 दिन का इवेंट किया था, तो मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की क्योंकि मुझे नहीं नॉलेज थी कि मेरे को कितनी पिक्चर्स देनी है। तो मैंने अपनी बेस्ट से बेस्ट सारा काम उनको दे दिया 2 दिन में। तो आफ्टर अ वीक उन्होंने मुझे पेमेंट के लिए बुलाया। तो मैं जब पेमेंट लेने गई तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि आई थिंक 5000 प्लस समथिंग कुछ होगा, बट मेरी जो इनकम थी उन्होंने मुझे हैंड ओवर की, मैंने देखी भी नहीं। तो जब मैं वापस आ रही थी तो वो थी 2000 रुपीज़। तो मुझे लगा कि ये वर्थ नहीं था, क्योंकि मैंने
अपना 2 दिन Best दिया, हाँ टोटली दिया, और पिक्चर्स 200+ थे जो मैंने दी। तो मैंने घर पे कुछ दिन मम्मी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया मुझे पेमेंट मिली है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ऐसे लग रहा था कि यार इतना कुछ करके, इतना स्पेंड करके, तो मेरी फ़र्स्ट अर्निंग 2000। तो मैंने बड़े गट्स लाए, फिर मैंने मम्मी को दिए कि मम्मा ये मेरी पहली इनकम है। तो उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कुछ नहीं किया। जैसे कि हमारे बड़े होते हैं घर पे तो हम कुछ भी उनको लाते हैं तो वो मतलब हाथ जोड़ के, हम डोगरों में क्या करते हैं कि हाथ जोड़ते शुक्राना करते हैं उनका। उन्होंने वो 2000 रुपीज़ लिए, उन्होंने माथे के साथ लगाए, तो उन्होंने बोला अगली जर्नी के लिए गुड लक। तो मेरे को वहाँ से मैं इतनी इनकरेज हुई कि उसके बाद मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं Great. आज यहाँ पे कैसे बैठी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पूरी जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, बहुत ज़्यादा। और खासकर एक फीमेल फोटोग्राफर है, तो कैसे उन चैलेंजेस को, कैसे उन छोटी छोटी चीज़ों को ओवरकम करते हो आप? लाइक जब मैं स्टार्टिंग में शूट्स पे जाना स्टार्ट हुई थी, तो जब मैं शूट्स पे जाती थी तो कभी कभी ऐसा होता था कि टीम वर्क्स होते थे, तो वहाँ पे लड़के फ़ोटोग्राफ़र भी होते थे। तो मैं छोटी थी उस टाइम पे, तो वो सीनियर थे मेरे, वो सीनियर थे तो वो सोच रहे थे कि ये क्या ही कर लेगी आके, छोटी सी तो है। तो इतने इक्विपमेंट्स भी उस टाइम पे मेरे पास नहीं थे, तो कहते क्या ही कर लेगी, तो हमारे पास उतनी बड़ी लाइट्स हैं, कैमरा भी बहुत बड़ा है, तो हमें एक्सपीरियंस है। तो लेकिन जब मेरा काम देखते थे ना, जब मैं फील्ड में जाती थी, क्योंकि जब तक शूट स्टार्ट नहीं हुआ तो मैं काम ही बैठी होती थी कि अभी मेरा कोई काम नहीं है, तो फालतू मेरे को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। तो जब काम स्टार्ट होता था वो मेरे पेज पे देखते थे, तो फिर वो मुझे मैसेज करते थे कि हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि कोई लेडी फोटोग्राफर इतना अच्छा काम कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज की डेट में तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो फीमेल है ना, वो शायद मेल से कुछ ज़्यादा काम कर रही है। तो बहुत सारे यंग बडिंग फोटोग्राफर्स भी होंगे जो कि आगे बढ़ना चाह रहे होंगे, तो क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या टूल्स है जो इम्पोर्टेंट होते हैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए? देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो आउट ऑफ द अपना बजट मत जाए, क्योंकि जितने बजटिंग में आप कैमरा ले सकते हैं उतने में आप पहले कैमरा लीजिए, क्योंकि आपको पहले एक्सपीरियंस की ज़रूरत है अगर आप फ्रेशर हैं तो। क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप कैमरा 3 लाख 4 लाख का ले लेंगे, वो वेस्टेज होगा आपके लिए। तो आप कम बजट से स्टार्ट करें। कैमरा जितना आपका बजट है, एक कैमरा जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक अच्छी लाइट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो बैकड्रॉप की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इंडोर कर रहे हैं तो बैकड्रॉप आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो फटाफट से मतलब जंप मत करें बिग कैमरास पे, अपने बजटिंग से स्टार्ट करें। ओके, सो जैसे आपने बोला कि बहुत सारे बार ऐसा भी होता है कि लोग आपको बोलते हैं कि यार ये छोटी लड़की है, क्या ये करेगी, और कई लोग तो काम देखे बिना ही जज कर लेते हैं लोगों को। तो उस टाइम पे कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करती है कि नहीं यार इनको तो मैं दिखाती हूँ ज़रा? तो कोई क्या इंस्पिरेशन खुद को देते हैं? उनको दिखाने से ज़्यादा मुझे ना अपना काम वहाँ प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि आप किसी भी आर्टिस्ट को देख लें या आप किसी भी फील्ड में हैं, लेकिन अगर आप जब अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको ज़रूर पोक कर देती है कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं अब क्या क्रिएट करूं। लेकिन अगर आप उस चीज़ को अपनी मोटिवेशनल में अगर कर देंगे कन्वर्ट कि नहीं हमें अपना बेस्ट देना है, अगर आप काम कर रहे हैं आप कंपटीशन मत रखें किसी के साथ, अपना बेस्ट देने के लिए रहें। बस मुझे अपना बेस्ट देना होता है, बाकी मुझे किसी की फिक्र नहीं होती। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे हम यंगस्टर्स को आप बता रहे थे, तो कुछ बहुत सारे मतलब ये हम जैसे लोगों के लिए है कि क्योंकि आज की डेट में मोबाइल इज़ एक अलग टूल बन गया है जो लोगों को एक अच्छी पिक्चर्स और अपनी खूबसूरत यादों को कैप्चर करने का मौका देती है। तो जो ये ऐसे लोग हैं उनके लिए क्या टिप्स होंगे आपके कि जब वो फोटोग्राफी खींचे जब या कर रहे हैं, तो क्या चीज़ का, कॉमन चीज़ों का क्या ध्यान देना चाहिए? कॉमन चीज़ों का आपने ये भी अच्छा बोला कि लाइक फ़ोन फोटोग्राफी बहुत चल रही है आजकल, लेकिन ये है कि फ़ोन में और कैमरा में डिफरेंस है, क्योंकि फ़ोन में हमें ऑटोमेटिकली सब वो सेटिंग्स होती हैं
कि हमें जस्ट क्लिक करनी है। लेकिन अगर आप उसी फोटोग्राफर को जो फ़ोन से क्लिक करें उनको कैमरा देंगे, वो नहीं क्लिक कर पाएंगे, क्योंकि कैमराज में सेटिंग्स और हमने आपको एक पिक्चर जो प्रेजेंट करनी है उसके पीछे पूरा एक टीम वर्क होता है। अगर हमने आपको एक मॉडल की पिक्चर प्रेजेंट करनी है, उसके पीछे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, फिर हमारे ड्रेसर होते हैं, फिर हमारे डायरेक्शन होती है और एडिटिंग होके एक पिक्चर हम आपको प्रेजेंट करते हैं। तो फ़ोन फोटोग्राफी के मैं लाइक अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो कैमरा से हो सकता है वो फ़ोन से नहीं हो सकता। तो दोनों में बहुत ह्यूज एक डिफरेंस है। ठीक है, तो यूजुअली मुझे जो आपकी बातों से लगा, और मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि आपको जब भी कोई ओकेजनल फ़ोटोग्राफी करनी है, तो हमने बहुत बार देखा है कि आजकल लोग मोबाइल से ही स्टार्ट करते हैं। तो प्रेफरेबल है कि आप एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर को बुलाएं, सो डैट आप एक अच्छी पिक्चर्स और एक अच्छा एल्बम क्रिएट कर पाएँ। सो दामिनी, ये सब तो हो गया अभी जो आप कर रहे थे या आपने जो किया, आगे का क्या गोल है? व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोल्स? फ्यूचर गोल मेरा ये है कि जो चीज़ें लोग जम्मू से बाहर करने को जा रहे हैं फोटोग्राफी को लेके, लाइक आई थिंक ओनली अभी तक की मैं ही हूँ सिर्फ जो सर्टिफाइड आर्टिस्ट है जम्मू में इन फोटोग्राफी। सो स्टार्ट मैंने सिर्फ किया था कि मुझे फ़ोटोग्राफ़र बनना है, फैशन फ़ोटोग्राफ़र, फिर उसके बाद द फर्स्ट फीमेल सर्टिफाइड आर्टिस्ट जम्मू में, फिर उसके बाद नाउ आई एम अ सेलिब्रिटी फैशन फ़ोटोग्राफ़र। तो ये सबके पीछे एक हार्ड वर्क है और ब्लेसिंग्स भी हैं मेरी फैमिली की। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बाहर से सीखी हैं, सबसे जो एक्सपीरियंस किया है, वो मैं जम्मू में ही उन बच्चों को देना चाहती हूँ जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते कि हम बाहर जाएं। तो मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अभी जस्ट फ्यू मंथ्स में स्टार्ट करूँगी, तो उनके लिए कोर्सेज़ भी अवेलेबल करूँगी। तो ये है कि जो वो बाहर जा रहे हैं उनको यहीं पे उनको सारा कुछ मिलेगा। बहुत बढ़िया बात की आपने। तो ये इसे कहते हैं कि हम वो कहते थे ना, डॉटर ऑफ सॉइल। तो ये सोच तो बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे जो चाहेंगे कि अगर उनको जिस तरह से आपको मौका मिला, उन्हें भी उस तरह से मौका मिले। तो दामिनी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वंस अगेन टू बी इन माई शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये थी दामिनी रजवान। एक ऐसी जर्नी जो कभी हम सोचते भी नहीं है, वैसी जर्नी इन्होंने पार करके एक सक्सेस को एक पाया है। तो इसके साथ हम आज का शो यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले संडे फिर हम मिलेंगे